हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मुझे विवाह नहीं करना है। अरे अरे, तो क्रोधित क्यों होती हो? मैं वासुदेव को बता दूंगी कि सुभद्रा को विवाह नहीं करना है। वे तो गांडीवधारी अर्जुन के बारे में कुछ सोच रहे थे। अर्जुन? हाँ, अर्जुन। उनका सखा जो है, मुझसे कह रहे थे कि यदि अर्जुन मेरा बहनोई बन जाए तो ये मिलाप संपूर्ण हो जाए। पर तुम्हें तो विवाह ही नहीं करना। सुभद्रा, सुभद्रा। भाभी, आप किसके विचार में खोई हुई थी तुम? किसी के भी नहीं भाभी, किसी के भी तो नहीं, सच। सुभद्रा, मैं सब समझ सकती हूँ। अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो। कदाचित अपने पति के बारे में ही सोच रही होंगी। वैसे सुभद्रा, मैंने तुम्हारे भैया को बोल दिया है कि अब शीघ्र से शीघ्र सुभद्रा का विवाह करा दिया जाए। ऐसी भी क्या शीघ्रता है भाभी? अरे, तुम युवा हो गई हो, विवाह की उपयुक्त आयु है। और कितने राजाओं और सम्राटों ने पत्र लिखे हैं, वे सब तुमसे विवाह के इच्छुक हैं। वासुदेव वही पत्र पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही दाऊ भैया हस्तिनापुर से लौट आएंगे, तुम्हारा विवाह करा दिया जाएगा। सुभद्रा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस देश की महारानी बनना है? मुझे किसी देश की महारानी नहीं बनना है। अरे, तनिक विचार कर लो ननद रानी। मैंने कहा ना भाभी, मुझे विवाह नहीं करना है। अरे अरे, तो क्रोधित क्यों होती हो? मैं वासुदेव को बता दूंगी कि सुभद्रा को विवाह नहीं करना है। वे तो गांडीवधारी अर्जुन के बारे में कुछ सोच रहे थे। गांडीवधारी अर्जुन? हाँ, अर्जुन। उनका सखा जो है, मुझसे कह रहे थे कि यदि अर्जुन मेरा बहनोई बन जाए तो ये मिलाप संपूर्ण हो जाए। पर तुम्हें तो विवाह ही नहीं करना। बात यहीं पे समाप्त हो गई। नहीं नहीं भाभी, बात कैसे समाप्त हो गई? तुम तो विवाह नहीं करना चाहती हो ना। तो फिर वासुदेव अर्जुन से विवाह की बात कैसे करेंगे? भाभी, बात करने दीजिए उन्हें अर्जुन से। लेकिन तुम्हें तो विवाह करना ही नहीं है ना। भाभी रुको, मेरी बात तो सुनो भाभी। हाँ, अच्छा, रुक गई। सुनाओ, क्या सुनाना चाहती हो? नहीं, कुछ नहीं भाभी। वो भाभी, वो वास्तव में बात ये है। हाँ हाँ, कि आप भैया से ऐसा कहेंगे तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कुछ नहीं, वे यही समझेंगे कि तुम्हें जीवन भर कुंवारी ही रहना है, सन्यासिनी बनना है ना? नहीं भाभी, ऐसा मत कहना। वो इससे मेरी धृष्टता समझेंगे। अवश्य समझेंगे। एक तो बेचारे दिन रात तेरे विवाह की चिंता करें, फिर समस्त राजाओं और राजकुमारों में से अर्जुन को तेरे लिए चुने, और उस पर तुम ये कहो कि मुझे विवाह ही नहीं करना है। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो उनकी हर आज्ञा का पालन करती हूँ। अच्छा, उनकी हर आज्ञा का पालन करती हो? हाँ। फिर यदि वो कहें कि मेरे सखा अर्जुन से विवाह कर लो, तो कर लोगी? हाँ, कर लूंगी। वे कहेंगे इसलिए करोगी, या अपने मन में हमेशा अर्जुन अर्जुन की माला जपती रहती हो इसलिए नहीं करोगी? जाओ भाभी, मैं तुमसे नहीं बोलती। अरे पगली, तू क्या समझती है? हमें कुछ पता नहीं क्या? हमें सब पता है कि तेरा और अर्जुन का क्या चल रहा है।
जाओ भाभी। मेरी लाडली ननंद रानी, तुम्हारा विवाह अर्जुन से हो, ये तो वासुदेव की ही इच्छा है, समझी? और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। कल रेवतक पर्वत पर उत्सव है ना? हाँ। बस मैं अर्जुन से कहूंगी कि तुम्हें साथ लेकर मेले में जाए। ओ भाभी, तुम्हारी जैसी भाभी हर ननंद को मिले। परदेसी तू मेरा मीत है, तुझसे ही जीवन संगीत है। अंतर में अंतर की प्रीत है, कहने का अवसर तू नीत है। तुझ पे ही आके दृष्टि रुकी है, सुंदरता वीरता के आगे झुकी है। मन पे मेरे जीवन पे मेरे रूपवती तेरी विजय हो चुकी है। जो कुछ है मेरा वो सब है तेरा, मेरे हृदय में तेरा ही बसेरा। माया का तूने डाला वो घेरा, तेरी ही नगरी में डाल दिया डेरा। इस प्रीत की ऐसी ही रीत है, जीते की हार हारे की जीत है। नैनों में पानी अंतर में आग है, यही अनुराग है, यही अनुराग है। नींदों से शत्रुता नैनों में जाग है, यही अनुराग है, यही अनुराग है। हाथों में जिसके लक्ष्य भरे बाण है, वही मेरा प्राण है, वही मेरा प्राण है। अधरों पे जिसके मोहक मुस्कान है, वही मेरी आशा, वही मेरा ध्यान है। लो देवी, जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा था, मैं नाचते नाचते सचमुच तुम्हारे चरणों में गिर गया हूं। वो तो मैं देख ही रही हूँ कि एक परम योद्धा संगीत के युद्ध क्षेत्र में अपने घुटने टेककर अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक हारा हुआ योद्धा दिखता हूं? हाँ, और नहीं तो क्या दिख रहे हैं? एक हारा हुआ प्रेमी नहीं दिखता, जो किसी के सामने घुटने टेक कर प्रेम की भिक्षा मांग रहा है? बोलो, भिक्षा मिलेगी? बोलो देवी, एक प्रेमी को भिक्षा मिलेगी? इसका उत्तर मैं नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि भैया भाभी की अनुमति के बिना मैं हाँ नहीं कह सकती। यदि आपको भिक्षा मांगनी है तो आपको भैया भाभी के सामने घुटने टेककर उनसे भिक्षा मांगनी होगी। तो उनसे मांगना होगा। हाँ। तो चलो अभी इसी क्षण उनके सामने जाकर अपनी झोली फैलाकर तुम्हें मांग लेता हूं कि हे प्रभु, संसार की इस सर्वश्रेष्ठ कन्या को मेरी झोली में डाल दो। और मुझे विश्वास है कि वो प्रसन्न होकर कहेंगे कि हे बालक, तुम्हें 3 दिन पश्चात इसका उत्तर मिलेगा। 3 दिन? 3 दिन क्यों? क्योंकि हमारी कुल प्रथा के अनुसार भैया इस समय यादवों का वार्षिक यज्ञ आरंभ कर चुके होंगे, और इस यज्ञ का ऐसा अनुष्ठान है कि वो 3 दिन अपने आसन से नहीं उठेंगे, और इस 3 दिन में वो किसी की भी प्रार्थना ना सुन सकते हैं और ना किसी की मांग पूरी कर सकते हैं। इसलिए आपको 3 दिन तक प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी। ये 3 दिन कैसे कटेंगे? मैं बताऊं? बताओ। आप भी यज्ञशाला में जाकर वहीं बैठ जाइए। कुछ वेद मंत्र सुनने को मिलेंगे, उससे मन पवित्र होगा और 3 दिन भी कट जाएंगे। विचार बुरा नहीं है देवी। वहीं बैठकर कुछ भक्ति में ध्यान लगाएंगे तो विरह के कारण जो मन में अशांति रहती है वो कुछ तो कम हो जाएगी। और हम आपके बिना 3 दिन कैसे बिताएंगे? अपनी भाभी की गोद में।